28/2/1972 अव्यक्त बाप दादा मधुबन। अव्यक्त बाप दादा के साथ बच्चों की मुलाकात। जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आता जा रहा है तो अपने संपूर्ण स्थिति का भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार व अनुभव प्रत्यक्ष रूप में होता जाता है। जैसे नंबर 1 आत्मा अपने संपूर्ण स्टेज का चलते फिरते प्रैक्टिकल रूप में अनुभव करते थे, वैसे आप लोगों को अपनी संपूर्ण स्टेज बिल्कुल समीप और स्पष्ट अनुभव होती है। जैसे पुरुषार्थी ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों ही स्टेज स्पष्ट थी, वैसे आप लोगों को अपने संपूर्ण स्टेज इतनी स्पष्ट और समीप अनुभव होती है। अभी अभी यह स्टेज है, फिर अभी अभी वह होंगी, यह अनुभव होता है। जैसे साकार में भविष्य का भी अभी अभी अनुभव होता था ना। भले कितना भी कार्य में तत्पर रहते थे, लेकिन अपने सामने सदैव संपूर्ण स्टेज होनी चाहिए कि उस स्टेज पर बस पहुँचे कि पहुँचे। जब आप संपूर्ण स्टेज को समीप लाएंगे तो वैसे ही समय भी समीप आएगा। समय आपको समीप लाएगा व आप समय को समीप लाएंगे। क्या होना है? उस तरफ से समय समीप आएगा, इस तरफ से आप समीप होंगे। दोनों का मेल होगा। समय कब भी आए, लेकिन स्वयं को सदैव संपूर्ण स्टेज के समीप लाने के पुरुषार्थ में ऐसा तैयार रखना चाहिए जो समय की इंतज़ार आपको न करनी पड़े। पुरुषार्थी को सदैव एवर रेडी रहना है, इसको इंतज़ार ना करना पड़े। अपना पुराना इंतज़ाम होना चाहिए। हम समय को समीप लाएंगे, ना कि समय हमको समीप लाएगा। नशा यह होना चाहिए। जितना अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएगी, उतनी विश्व की आत्माओं के आगे आपकी अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। इससे जज कर सकते हो कि साक्षात्कार मूर्त बन विश्व के आगे साक्षात्कार कराने का समय नज़दीक है व नहीं। समय तो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ लगा रहा है। 10 वर्ष कहते कहते 24 वर्ष तक पहुंच गया है। समय की रफ्तार अनुभव से तेज तो अनुभव होती है ना। इस हिसाब से अपनी संपूर्ण स्टेज भी स्पष्ट और समीप होनी चाहिए। जैसे स्कूल में भी स्टेज होती है तो सामने देखते ही समझते हैं कि इस पर पहुंचना है। इसी प्रमाण संपूर्ण स्टेज भी ऐसी सहज अनुभव होनी चाहिए। इसमें क्या 4 वर्ष लगेंगे व 4 सेकंड है तो सेकंड की बात। अब सेकंड में समीप लाने की स्कीम बनाओ व प्लान बनाओ। प्लान बनाने में भी टाइम लग जाएगा, लेकिन उस स्टेज पर उपस्थित हो जाएंगे तो समय नहीं लगेगा। प्रत्यक्षता समीप आ रही है, ये तो समझते हो। वायुमंडल और वृत्तियाँ परिवर्तन में आ रही है। इससे भी समझना चाहिए कि प्रत्यक्षता का समय कितना जल्दी जल्दी आगे आ रहा है। मुश्किल बात सरल होती जा रही है। संकल्प तो सिद्ध
होते जा रहे हैं। निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता, यह है संपूर्ण स्टेज के समीप की निशानी। यह दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। संकल्प के साथ साथ आपकी रिजल्ट भी स्पष्ट दिखाई दे। इसके साथ साथ फल की प्राप्ति भी स्पष्ट दिखाई दे। यह संकल्प है, यह इसकी रिजल्ट। यह कर्म है, यह इनका फल। ऐसा अनुभव होता है। इसको ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। अच्छा, जैसे बाप के 3 रूप प्रसिद्ध हैं, वैसे अपने तीनों रूपों का साक्षात्कार होता रहता है। जैसे बाप को अपनी तीनों रूपों की स्मृति रहती है, ऐसे ही चलते फिरते अपने तीनों रूपों की स्मृति रहे कि हम मास्टर त्रिमूर्ति हैं। तीनों कर्तव्य इकट्ठे साथ साथ चलने चाहिए। ऐसा नहीं स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग है, विनाश का कर्तव्य का समय अलग है, फिर और आना है। नहीं, नई रचना रचते जाते हैं और पुरानी का विनाश। आसुर संस्कार व जो भी कमजोरियों हैं, उनका विनाश भी साथ साथ करते जाना है। नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार खत्म कर रहे हैं। तो संपूर्ण और शक्ति रूप विनाशकारी रूप न होने कारण सफलता न हो पाती है। दोनों ही साथ होने से सफलता हो जाती है। यह 2 रूप याद रहने से देवता रूप आपे ही आवेगा। दोनों रूप से स्मृति को ही फाइनल पुरुषार्थ की स्टेज कहेंगे। अभी अभी ब्राह्मण रूप, अभी अभी शक्ति रूप। जिस समय जिस रूप की आवश्यकता है, उस समय वैसा ही रूप धारण कर कर्तव्य में लग जाएं। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। वो प्रैक्टिस तब हो सकेगी जब 1 सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास हो। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ लगा सके। यह प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऐसे अभ्यासी सभी कार्य में सफल होते हैं। जिसमें अपने को मोल्ड करने की शक्ति है, वही समझो रियल गोल्ड है। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जहाँ चाहे मोड़ सकते हो ना। अगर नहीं मुड़ती तो इसको बीमारी समझती हो। बुद्धि को भी ऐसे इजी मोड़ सके। ऐसे नहीं कि बुद्धि हमको मोड़ ले जाए। ऐसे संपूर्ण स्टेज का यादगार भी गाया हुआ है। दिन प्रतिदिन अपने में परिवर्तन का अनुभव तो होता है ना। संस्कार व स्वभाव व कमी को देखते हैं, तब नीचे आ जाते। तो अब दिन प्रतिदिन यह परिवर्तन लाना है। कोई का भी स्वभाव संस्कार देखते हुए, जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग न जाए और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। एक तरफ से सुना, दूसरे तरफ से खत्म। ओम शांति।